सारे जग विच वसन वाले पंजाबी प्यारिਆਂ ਦੀ सेवा विच तुहाडा सज्जन, तुहाडा बेली, तुहाडा मित्र, तुहाडा वीर ते माँ बोली पंजाबी दा निक्का जिहा सेवक डॉक्टर M.H. बाबर हाज़र है जनाबे अली इलियास घुम्मन होरां दी जग तुमी किताब वंड दे दूजे परागे सारे मुल्क खराब पंजाब विचों उहदी 5वीं किस्त लैके ते मजमूई तौर पर वंड की 147वीं किस्त है। अज ये शामिल है जनाब कहानी पनाह गाह ते इहदे लिखण वाले ने रतन सिंह। आओ फिर कहानी शुरू करने हैं। राती सुत्ता तो मैं अपने कमरे विच ही सां, अपने पलंग उत्ते, पर जदों सवेरे जाग खुली तो अपने आप नूं उस हनेरे कमरे विच डिठा जिसनूं मैं पाकिस्तान बनन वेले नाल ही हिंदुस्तान चुक लिआया सां। इस हनेर कोठरी विच विछे पलंग ते लम्मा पिया होया मैं दिल ही दिल विच खुदा दा शुक्र अदा कर रहा सां कि मौत की वादी चों निकल के महफूज थां पुज गया हाँ। राती पिछले पैर मैं बड़ा ही भयानक सुफना वेख्या सी, जिहदे विच खौफनाक जनौर मेरे उत्ते टुट टुट पै रहे सन। सुफने विच इन्हां भयानक जनौरां तो बचण लई मैं हमेशा की तरह इस कोठड़ी विच पनाह लई सी। सुफना टुट गया सी। मैं पूरी तरह जाग रहा सा, पर दिल हुण भी तक तक कर रहा सी। इस हनेर कोठड़ी की फिजा विच एक खास जी निग सी जिहड़ी डर नाल ठिठरदे जिस्म नूं राहत बख्श रही सी। इस कोठड़ी की बूवास विच अजिही खुशबू सी जिहड़ी मेरे साहां थाणी वजूद विच अपड़ के दिल ते जान नूं सुकून अदा पई करदी सी। इस कमरे दीयां कंधां ने चफेरियों बाहां फैला के जिवें मेरे जख्मी वजूद नूं कलावे विच लै लिया होवे। इस वेले मैनूं इंज जाप रहा सी जिवें इस कमरे ने मेरी सारी कायनात नूं ही अपनियां चारे कंधां दे अहाते विच लुका लिया होवे ते इत्थे कोई भै जां डर ना रहा हो, कोई वेख ना रहा होवे। इस दौरान दीवारां ते टिकी छत मेहरबान अंबर की तरह मुस्कुरा रही होवे। इस हनेर कमरे नूं पाकिस्तानों चुक लियाउण दा किस्सा इउं है कि जदों वक्त दीयां ओह घड़ियां नज़दीक आईयां जिन्हां दे इक्को वार ने सदियां पुराणियां सांझां नूं जोड़ दिता, चकनाचूर कर दिता, तां घर विच मौत वर्गा सन्नाटा छा गया। पिंड दा लंब तड़ंगा नंबरदार मुराद अली विहड़े विच खलोता साडे सारियां दा घरों निकलण दा इंतज़ार कर रहा सी। उन्हें आउंदे आख्या सी, जल्दी चलो, तत्फट सारे हिंदू बाजार विच इकट्ठे हो रहे हैं। उत्थों फौरन टुर पैना ते रावी पार करनी है। मेरी दादी उस वेले आटा गुन रही सी। आटा उत्थे दा उत्थे छड्ड वो छेती नाल हाथ धो किसी कमरे विच दुपट्टा बदलन चली गई। ऐ सफरा तफरी दे आलम विच किसी नूं भी कुछ चुकण दा भला किवें सोच सकदा सी। फिर भी सारा घर इस मौके लई पहलों तो ही तैयार सी। मेरे वड्डे भरा दे हत्थां विच उहदे स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट सन। मेरे बाप के हत्थां विच जमीन की मलकीयत के कागज़ सन। छोटे अवतार ने सब की देखा देखी अपना स्कूल का बस्ता ही चक लिया सी अते मेरी दादी चांदी के गहणियां ते भांडियां की खासी वड्डी पोटली नूं संभाल रही सी, जो सिर्फ इसे मौके लिए तैयार की गई सी ताकि लुट्टण वालियां दी नज़र साडे सोने के उन्हां गहणियां ते न पवे जिहड़े असां जुत्तियां दे तलियां ते जिस्म के दूजे हिस्सियां विच लुका रखे सन। जदों दादी दुपट्टा सिर ते लैके बाहर आई तां उहदे हत्थां विच फड़ी हुई चांदी वाली पोटली नंबरदार ने खो के कच्छ मार ली। फिर वो मेरे पिता जी के हत्थ फड़े कागज़ वेखण लग पिया कि किधरे इन्हां विच नोट तां नहीं लुकाए होए। मैं छत उपरों घबराहट के आलम विच सब कुछ वेख रहा सी। दिल करदा सी कंध विचों एक इट पुट के इउं खिच के मारां कि नंबरदार की तुरले वाली पग विच लुकिया खोपड़ दो फाड़ हो जाए। पर साडे घर दीयां कंधां बड़ियां मजबूत सन। उंज भी इस वेले इट पुट के मारना तो मुमकिन नहीं सी ते ना ही अकलमंदी। घबराहट मेरे ते सवार हो गई तो मैं घबराया होया सारे घर विच पागलां हार घूमण लग पिया। इस कमरे तो उस कमरे विच दलान चों रसोई तिकर मैनूं कोई भी अजिही वस्त समझ नहीं सी आ रही जिन्हों नंबरदार की तिखी नज़र तो बचा के नाल ले जाया जा सके। दूजे बन्ने वक्त भी कित्थे सी। वक्त
ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੀ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਘਰੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਹਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਡੱਠੇ ਨਿੱਘ ਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਰਚਾਇਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਤ ਥਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੈਂਦਾ ਸੇਜੋ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 2 ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ ਪੈਦਲ ਟੁਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਈਂ ਝੰਡੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਭੀੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ। ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਨੁਮਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ 2 ਖਾਨਦਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੰਡ ਵੰਡਈਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਧਾਂ ਕੌਲੇ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਇਕੱਠੀ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਡਿਊੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੁਤਫ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰੋਸਿਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ 2 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨੇਰ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਲਾਨ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਲਾਨ ਦੇ 1 2 3 4 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 5 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ 10 ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਨਹੀਂ 8 ਸਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸੇ ਦਲਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਸੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਲਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਕਮਰੇ ਸਨ, ਖੱਬੇ ਬੰਨੇ ਵਾਲਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਤੇ ਸੱਜਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਜਾਂ ਖਿੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਲਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਜਗਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਮੱਧਮ ਜਿਹੀ ਪੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਕਮਰੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਚਪਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਸਵੇਰੇ ਖੁਦ ਜਾਗਣ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਚੀ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀ। ਛੱਤੋਂ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਠੇ ਉੱਪਰ ਪੋਹ ਫਟਾਲੇ ਦੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਨੇਰ ਕੋਠੜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਸੱਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਭੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਊੜੀ ਵੜਦਿਆਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸੱਪ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਛੇਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਲੱਤ ਨੂੰ ਬਲੇਟ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਤੀਵੀਂ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇਲਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਰੂੰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁੰਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ। ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੇ ਪਲੰਘ 'ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬੂਵਾਸ ਮੇਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ 'ਤੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਪੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਟਨਕਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ
मेरी दूजी दादी यानी कि मेरी चाची जी की माँ मेरी दादी तो चोरी चोरी मैनू दुध का गिलास पिला देंदी। दुध का भी वो गिलास जिसका चौथाई हिस्सा मलाई नाल भरिया हुंदा। घर के अंदरों पैदा होने वाले डर ते भय के मौके तो ये कमरा पनाहगाह का काम देंदा ही सी, पर घर तो बाहरों भी जिन्ने खतरे आउंदे उन्हां तो दौड़ के भी इत्थे ही चैन मिलदा सी। साडे पिंड हर दूजे तीजे वरे हड़ आ जांदे सी। रावी का पानी जदों अपने कंढियां नूं तोड़ साडे पिंड नूं काले नाग वांग घेर लैंदा तां हर पासे पानी पानी नज़र आउंदा। साडी गली दे सामने जिहड़ा चौड़ा राह जांदा उत्थे तां गोडे गोडे पानी हुंदा, जरा अगे जाओ तां पानी गल तो भी उपर हो जांदा। अजिहे मौके हड़ दे पानी की तेज़ धार की छां छां पिंड ते दहशत फैला दिंदी ते हर जना घबराया होया दिसदा। मैं ये हौलनाक दृश्य देख के जदों घर मुड़दा तां इसे कमरे विच लुक जांदा, क्यों जो मैनूं यकीन सी कि हड़ दा पानी इस कमरे दीआं उचियाइयां तिकर नहीं पहुँच सकता। जदों मन नूं थोड़ा जिहा धीरज आउंदा तां मैं सोचदा कि काश इस कमरे दीआं कंधां इन्नियां वड्डियां इन्नियां लंमियां हो जाण कि सारा पिंड इन्हां विच समा जावे। हड़ दी मार हेठ आके लहलहाउंदे फसलां दीआं पैड़ियां बर्बाद हो जांदियां। कच्चियां कंधां वाले गरीब गुरबियां दे कोठे अक्सर ही हड़ दी करोपी कारण ढह ढेरी हो जाते। इसलिए मेरे दिल में आउंदा कि ये सारे इसे कमरे में सिमट जान जां ये कमरा ही इन्ना वड्डा हो जाए कि सारे घर कोठे खेत पैड़ियां इहदे अंदर आके हड़ तो बच जान। हुण तो तुहानूं थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होवेगा कि इस कमरे की मेरे वास्ते की अहमियत है तो मैं इनू पाकिस्तानों क्यों चुक लिया सा। इसनूं धरती पुर अजे तिकर मेरे पैर किधरे भी जम नहीं सके। मैं टहनियों टुटे पत्ते वांगर भटकदा फिर रहा वां। हादसियां दी हवा जदों मेरी मर्जी के खिलाफ मैनूं धिक के अनजानियां राहां ते थावां ते लै जांदी है तां ठोकरां खांदा होया मेरा वजूद लहू लुहान हो जाता है तो मैं खुद ब खुद इस हनेर कमरे विच पहुँच जांदा हाँ, सिर्फ चंद पलां लई। इहदे ताक विच रखे दीवे नूं जिउं ही मैं बालदा हाँ, इहदी पहली रोशनी विच मेरी तड़फदी हुई रूह नूं करार आउण लग पैंदा। जां इउं कह लो कि जदों हकीकी जिंदगी दे डर मेरे दुआले फैले हनेरियां चों निकल के काले नाग की तरह फन फैला के मेरा राह रोक लेंदे ने जां मेरे कदमां नाल लिपट जांदे ने, जां फिर दुखां ते गमां दा हड़ अपने बन्ने वट्टां तोड़ के मेरी सारी हस्ती नूं इस तरह घेर लैंदा है जिस तरह साडे पिंड नूं घेर लिया करदा सी। अते जद मेरे वजूद दुआले दीआं कच्चियां कंधां वक्त दीआं बेरहम लहरां दी जिद विच आउण लगदियां ने तां मैं अपने आप नूं बचाउण लई इस कमरे विच पनाह लैंदा हाँ। इस कमरे विच जिस नूं मैं पाकिस्तान च चुक लिया अपने नाल हिंदुस्तान लै आया सां। जदों मौत मुरादरी का रूप धार के मेरी जिंदगी की चांदी खोण आउंदी तां मैं डर दे मारे चारे बन्ने पागलों की तरह घुमदा हाँ। फिर इस कमरे विच दुबक के बैठण नाल कुछ घड़ियां लई मैनूं चैन आ जांदा है। अजिहे मौक़िਆਂ ते इस कमरे की बू वास मेरे जख्मां ते मलम का फाया रखती है। मेरे सावां थाणी जिसम अंदर दाखिल होकर दिल नूं धीरज देंदी है। कमरे दीआं चारे कंधां मैनूं अपनी बुक्कल विच लै के जिउंदे रहण दा हौसला बख्शदियां ने। कमरे की छत मेहरबान अंबर वांगू रहमत का मींह वराउंदी है। जदों कदी हड़ आउंदा है तां अपने बचपन विच इस कमरे च लेटिया होया मैं ये दुआ मंगदा हुंदा सां कि यह कमरा सारे पिंड सारी बस्ती की पनाहगाह बन जाए। हुण वड्डा हो के मैं सोचदा हाँ कि जेकर इस दियां कंधां सारी दुनिया नूं अपने हाथे विच समो लैण तां हो सकदा है इहदी मेहरबान छत दे हेठ दुखी संसार नूं कुछ घड़ियां लई सकून मिल जाए। यह मकसद हाल करन लई मैं अक्सर इस हनेर कमरे विच पहुँच के ताक विच रखे दीवे नूं बालदा हाँ ते इहदी बलदी हुई लोह वल एक टक वेखदा रहिंदा वां अते सोचदा हाँ कि इहदी लोह नूं तेज़ किवें कीता जावे तां जो इहदी पीली रोशनी फैलदी फैलदी कुल आलम नूं अपने कलावे विच लै लवे। ते लो बेलियो इसी वंड दे दूजे परागे दी पंजवीं किस्त ते चौथी कहानी ते कुल्ली तौर पर वंड की 147वीं किस्त। अगली बारी वंड दे इस परागे सारे मुल्क खराब पंजाब विचों दी 6वीं किस्त लैके हाज़र होवांगा जिहड़ी कि वंड दियां टोटल 148वीं किस्त होवेगी। ते लो बेलियो इजाजत दिओ।